आज की ये वीडियो बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। बिगिनर जो भी ट्रेडिंग में नए आए हैं उनके लिए मैं कुछ 5 टिप्स देना चाहूँगा, जो कि हर एक बिगिनर को पता होनी चाहिए, जो कि तुम्हें 1 साल बाद पता चलेंगी। लिटरली ब्रो, ट्रस्ट मी, मैंने 1 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है मेरा, और एज़ अ बिगिनर मुझे अगर ये बात पता होती तो शायद मैं और आगे होता अपनी लाइफ में ट्रेडिंग में। ठीक है, सबसे पहले ये टिप आती है, डोंट फोकस ऑन एवरीवन्स स्ट्रैटेजी। मतलब हर एक स्ट्रैटेजी में फोकस ना करो, एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो और उसी में ग्राइंड करो भाई, उसी को प्रैक्टिस करो, ग्राइंड करते जाओ उसी में। पता है, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी आज से लगभग, अरे यार गिरा जा रहा हूँ मैं, आज से लगभग 3 साल पहले। और हाँ, जब मैं 8th क्लास में था, अभी तो 11th पे हूँ। तो 8th के मिडिल ऑफ या लास्ट में कुछ शुरू करी थी मैंने, और सबने एक ऐप का नाम सुना होगा, गुरु ट्रेड एक चूतिया सा ऐप। तो उससे मैंने शुरू करी, बट धीरे धीरे आगे जब ग्रोथ हुई मुझे पता चला ये सब स्कैम है, असली तो फॉरेक्स शेयर मार्केट होता है। बाद में मुझे पता चला फिर। तो उस समय मैं यूट्यूब में ये सर्च किया करता था कि बेस्ट बेस्ट स्ट्रेटजी जिससे प्रॉफिट ज़्यादा और लॉस कम हो, जो कि तुम लोग सर्च करते होगे और तुम्हें कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो मिलती होगी और स्ट्रेटजी बताते होंगे, वो इंडिकेटर 25 लगा देते होंगे और वो कहेंगे जब इंडिकेटर के यहाँ जाएगी तो प्रॉफिट है, यहाँ जाएगी तो लॉस है, ऐसा वैसा तुम लोग समझा देते हैं बट्टी। और ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, क्योंकि ब्रो स्ट्रेटजी इंडिकेटर से नहीं होती, स्ट्रेटजी तुम्हारे पास होती है, तुम उसे खुद बनाओगे जब तुम्हारे पास ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आएगा। ब्रो लिटरली बताओ, कुछ यूट्यूबर्स को देखो, उनकी स्ट्रेटजी समझो, वो क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी वो कायदे से एक बार पढ़ लो और उसे अप्लाई करो, एक बार उसे अप्लाई करो। और लिटरली अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी मेरे में काम नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट लाओ, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, और वो बन गई एक स्ट्रेटजी। अब उसी में वर्क करते रहना है, उसी में वर्क करते रहना है, 1 साल 2 साल नहीं, जीवन भर उसी में स्ट्रेटजी में टिके रहना है। स्ट्रेटजी अपनी बदलनी नहीं तो तुम लोग की बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने ये गलती करी थी, मैं बहुत स्ट्रेटजी बदलता था, बट अब मेरी एक ही स्ट्रेटजी है जिस पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, बाकी अब दूसरी चीज़ आती है कंफर्मेशन। बहुत सारे बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि एक कंफर्मेशन मिल गया मेरी स्ट्रेटजी का, भाई ये होना है तो होना है, मार्केट ऊपर जा रही है, ये वाली डोजी कैंडल बन गई, ये वाली हैमर कैंडल बन गई, तो भाई अब मार्केट जानी है, इनगल्फिंग कैंडल बन गई, अब मार्केट जानी है, इधर ऊपर जानी है, नीचे जानी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कभी भी इंडिकेटर्स के नाम पे कंफर्मेशन मत लो, पूरा पूरा मतलब उसी पे कि बेस्ट, वो उसी पे एकदम घुस मत जाओ, उसी पे डिपेंड ना हो जाओ इंडिकेटर्स पे कि वॉल्यूम है तो बस वॉल्यूम पे डिपेंड हो, एक ही कंफर्मेशन लेकर रखे हो। नहीं, मिनिमम मिनिमम कम से कम 3 कंफर्मेशन तुम लोग लेके चलो, मिनिमम 3 कंफर्मेशन, समझे? 3 कंफर्मेशन लोगे तो ही तुम्हें फ़ायदा होगा। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा मार्केट कब तक इधर उधर चली है। मिनिमम 3 कंफर्मेशन लेने, अगर तुम बढ़ा सकते हो, 5 कर सकते हो तो करो, बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे रिस्क कम हो जाते हैं, तुम्हारे रिस्क कम हो जाते हैं लॉस में जाने के, प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हो। तो पता है कैसे करें कि भाई कैसे कंफर्मेशन करें? तो बहुत सारे तरीके होते हैं यार, बहुत सारी एनालिसिस होती है, तुम लिक्विडिटी का यूज़ कर सकते हो, तुम प्राइस एक्शन का यूज़ कर सकते हो, तुम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो, तुम इंडिकेटर्स का भी लास्ट में यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो, तुम ऐसे में ऐसे इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और तुम ये भी देख सकते हो कि वो चार्ट पैटर्न से भी पता कर सकते हो, तुम कैंडल स्टिक पैटर्न से भी पता कर सकते हो, ये भी एक कंफर्मेशन का साइन है। ठीक है, तो ये सब ये यूज़ कर सकते हो, और सिर्फ एक एक पे भरोसे मत बैठना कि कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिया तो बस उसी पे जुटे हुए नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम्हें बाकी में भी ध्यान देना है। तीसरी चीज़ आती है लर्निंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो तुम्हें पता चल गया है कि ट्रेडिंग क्या है, कि यहाँ से ऊपर जा रही तो तुमने वो बाय में खरीद दिया तो हो गया प्रॉफिट, नीचे जा रही लॉस में, ये नहीं है ट्रेडिंग, ये गैम्बलिंग है। ठीक है, ट्रेडिंग वो होती है जब तुम्हें पता होता है मार्केट का हर एक मूव, वैसे हर एक मूव तो कोई पता नहीं कर सकता, बट तुम्हें 80% पता होता है कि मार्केट कहाँ जा सकती है, 80% पता होता है, वहाँ पे तुम अच्छे से ऑपरेट कर रहे होते हो। ऑपरेट करना गलत होगा, कुछ भी, तुम लोग कुछ भी मान लो उसे, बट तुम लोग समझ जाते हो कि हाँ मार्केट यहाँ जा सकती है, मैं लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर लगा दो, क्या पता मार्केट नीचे आ गई, पूरा ब्रेकआउट आ गया, वहाँ पे ख़त्म, ख़त्म हो गया खेल तुम लोग का। नहीं, सीखना है। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर जो मुझे लगता है ट्रेडिंग के ऊपर, वो है पूरब दादा। उनकी वीडियोज़ देखा करो भाई, लिटरली जैसी भी वीडियोज़ तुम्हें लगे, बट मुझे एकदम ओजी वीडियोज़ लगती है, एकदम गॉड लेवल वीडियोज़ जो एक बंदा बना रहा है। मैंने उनसे बहुत अच्छी ट्रेडिंग सीखी है, और लिटरली अब
लॉस बहुत कम हो गए मेरे क्योंकि शुरुआत में तो बहुत लॉस होते थे। और मैंने ट्रेडिंग बीच में छोड़ दी थी, तो अब मैं थोड़ा सा रिकवर कर रहा हूँ। तो इसी के ऊपर मैंने सोचा आज वीडियो बना देते हैं एक बिगनर्स के ऊपर, ठीक है। हाँ, लर्निंग करते रहने की, हर एक चीज़ के ऊपर लर्निंग करते रहने। अभी तुम बाइनरी ट्रेडर हो, मान लेते बाइनरी हो तुमने, ठीक है, बाइनरी के ऊपर पूरा सीख लिया। बाद में इंट्राडे के ऊपर सीख लो, स्विंग ट्रेडिंग सीख लो, हर एक चीज़ ट्राई करो, हर एक चीज़। लेकिन पहले एक चीज़ को एकदम मास्टर कर लो। हर एक चीज़ में ना थोड़ा थोड़ा घुस जाना, लेकिन एक चीज़ को पहले मास्टर कर लो। जैसे तुम लोग अगर बाइनरी करना चाहते हो, पहले बाइनरी को पूरी तरीके से मास्टर कर लो, फिर जाओ इंट्राडे पे, फिर जाओ फ्यूचर ऑन ऑप्शंस पे। ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारे तरीके में जाओ, ठीक है, लेकिन पहले एक चीज़ को मास्टर करो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस। हाँ, तो प्रैक्टिस करते रहनी है। रियल मनी कभी नहीं लगाना, कभी, क्या कह रहा हूँ, रियल मनी जल्द में नहीं लगाना। जब तक तुम सीख रहे हो तब तक रियल मनी नहीं लगाना। तुम्हें करनी है पेपर ट्रेडिंग। कैसे करते हैं, जाओ ट्रेडिंग व्यू में जाओ और अपना पेपर ट्रेडिंग अकाउंट ज्वाइन कर लो। इसमें कुछ नहीं होता भाई, ये अपना गूगल अकाउंट लगाना रहता है, बस वही हो गया, पेपर ट्रेडिंग अकाउंट ज्वाइन कर लो। बस तुम ट्रेड ले सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, और वो एकदम रियल मार्केट होती है, ठीक है, रियल मार्केट होती है। और तुम मज़े मज़े ना लेना कि भाई ऊपर जा रही तो ऊपर नहीं। अपनी पाँचों कन्फर्मेशन, पूरी स्ट्रेटजी लगा के बैठना, पूरी मार्केट का एनालिसिस करना, उस कंपनी का एनालिसिस करना कि भाई अब कहाँ जाने वाला है, अब कहाँ जा सकता है। जो आखिरी चीज़ आती है वो है पेशेंस। अगर तुम लोग के अंदर पेशेंस नहीं तो भाई सॉरी, तुम लोग कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि भाई ट्रेडिंग के लिए पेशेंस चाहिए। तुम्हें 1-2 घंटा चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा, मिनिमम 1-2 घंटा बैठना पड़ेगा सही ट्रेड का इंतज़ार करने के लिए। और अगर तुमने जल्दबाजी करी है, तुमने रूल्स ब्रेक किए, अपने जो स्ट्रेटजी की कुछ भी की है, तुमने सोचा कि अरे यार शायद जा सकता है, तुमने लगा दी ट्रेड, वो ट्रेड बर्बाद जाएगी, तुम्हारे पैसे बर्बाद जाएंगे। पता है क्यों? तुमने बर्बादी करी पूरी तरीके से। पर वो ऐसे काम नहीं चलता, तुम्हें पेशेंस से बैठना पड़ता है 2 घंटे कि सारी स्ट्रेटजी, सारी कन्फर्मेशन जब फिट बैठेगी तब तुमने ट्रेड लेनी है, तब तुमने ट्रेड लेनी है, समझे? और तब होएगा तुम्हारा प्रॉफिट। अगर ऐसे ही तुमने ले ली, शायद हो सकता है, शायद के नाम पे अगर तुमने ले ली तो भाई पक्का तुम्हारा लॉस होने वाला है भाई, और कोई नहीं रोक सकता तुमको, ठीक है। पक्का तुम्हारा लॉस होगा, मैं लिख के कह रहा हूँ, पक्का। और हाँ, पेशेंस जितना रखोगे उतना ज़्यादा सही है। पेशेंस तुम्हें रखना है, तुम्हें अभी वो एकदम एकदम अभी रियल पैसा नहीं झोंक देना, ठीक है। तुम्हें पेशेंस रखना है, 1-2 साल अभी तुमने पेपर ट्रेडिंग करके एकदम कायदे से मास्टर जब कर लोगे ना, तब उतरना असली खेल पे, तब अपने रियल पैसे लगाना, ठीक है। तो बाकी हाँ, यही है मेरी पूरी वीडियो। कोई भी छोटे से डाउट हो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो पूछ लेना यार, मैं बता दूंगा। और बाकी मिलते किसी और वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ।